student, today I will teach you determiners. What is determiners? Determiners are those words which can before noun, which come before noun. ठीक है, जो noun के पहले आते हैं, जो noun के पहले वर्ड्स जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ. डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन. एग्जाम्पल, ए बॉय. बॉय क्या है? बॉय नाउन. नाउन के जस्ट बिफोर क्या आया हुआ है? ए. तो ए क्या है? डिटर्मिनर्स होता है. ओके, तो कंप्लीट डेफिनेशन आपको एक बार फिर से रिपीट कीजिए. डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन. एग्जाम्पल, ए बॉय. डिटर्मिनर्स के काइंड कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स? तो 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है आर्टिकल, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड पोजेसिव और फोर्थ क्वांटिफायर्स और फिफ्थ जो है वो है नंबर्स. आर्टिकल्स जो डिटर्मिनर्स होता है उसमें ए, एन एंड द का प्रयोग किया जाता है. ओके, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और जो दा होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. फर्स्ट एक्सप्लेन आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव. ए एंड एन. A or N basically related with the sound and pronunciation of the words. Like A is used for words which begin consonant sound. Okay, no matter first letter is consonant or vowel. A जो words होता है, ठीक है, वो कहाँ मतलब कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ होता है. कॉन्सोनेंट फर्स्ट, व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो हिंदी में व्यंजन होते हैं. ओके, और जो वोवल्स होते हैं, इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, और हिंदी में वोवल्स को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं. ठीक है, तो अब ए का यूज कहाँ किया है? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके साथ में किसका यूज होता है? ए का यूज होता है. अब ये मैटर नहीं करता है कि उसका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है या वोवल्स है. ओके, जैसे ए मैन, ये आ गया आर्टिकल. अब जैसे आता है ए यूरोपियन. यूरोपियन की जब लेटर्स लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड आता है ई, लेकिन इसका कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रहा है? यू. यूरोपियन. तो इसके साथ में क्या यूज हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा? ए यूरोपियन. ओके, आया समझ में? एक बार नेक्स्ट वापस देखिए. ए का यूज कहाँ होता है? अब जैसे ए मैन, ये हो गया, लेकिन बट अगर जब कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो इसमें आता है ए यूरोपियन, लेकिन फर्स्ट वर्ड तो इसमें क्या है? ई है. लेकिन इससे क्या देखा गया है, क्या नोटिस किया गया है कि फर्स्ट जो आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो वो क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है, वो यूरोपियन है. ओके, और नेक्स्ट जो है ए एन. ए एन यूज विथ वोवल साउंड, no matter than the first letter is vowel and consonant. Like and R. अब फर्स्ट वर्ड क्या है? इसका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसका निकल रहा है? वोवल्स का. आर निकल रहा है फर्स्ट. तो अगर साउंड इसमें अगर वोवल्स का निकल रहा है तो उसके साथ किसका यूज किया जाएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा, एन का यूज किया जाएगा. कंप्लीट? अंडरस्टूड? नेक्स्ट आर्टिकल है द. नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो है द. जो द आर्टिकल है
वो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर बात की जा रही है और नेक्स्ट उसी टॉपिक को नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, क्लियर किया जाता है, तब उस वर्ड के आगे जैसे ए लोइन होता है तो नेक्स्ट सेंटेंस अगर इसी वर्ड से इसी लोइन से रिलेटेड बात की जाएगी तो इसके लिए द लोइन यूज हो जाएगा। हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। आई सा ए लोइन, मैंने क्या देखा? एक शेर देखा। आई सा ए लोइन, मैंने एक शेर देखा। नेक्स्ट सेंटेंस इसी लोइन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, द लोइन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ओके, यानी वो जो लोइन है वो किसके नीचे? अंडर द ट्री लोइन। ओके, जैसे आई सा ए लोइन, द लोइन स्लीपिंग अंडर ए ट्री। एक शेर देखा, शेर किसके नीचे सो रहा था? एक पेड़ के नीचे। अब एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि जो द वर्ड्स है वो यूनिवर्सल थिंग्स के साथ मोस्टली यूज होगा, या फिर कोई स्पेशल थिंग्स होती है उसके साथ मोस्टली यूज होता है। जैसे रामायण है, द रामायण, तो ये क्या हो गया? एक स्पेशल नॉवेल्स हो गया या स्पेशल ग्रंथ हो गया, तो उसके साथ में भी द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो आपका डिटर्मिनर्स जो सेकंड काइंड है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? सांकेतिक। ओके, यानी किसी वर्ड्स को या किसी थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगर डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं। लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके, लाइक एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। ओके, दिस इज, अब ये दिस इज माई चौक, ये जो चौक है वो मेरी है, यानी इसको डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि दिस इज माई चौक। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, जो संकेत के द्वारा बताना है, वो क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स। पॉजिटिव मीन का होता है किसी चीज़ पे अपना खुद का जो मालिकाना राइट्स होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव्स। लाइक माई, our, your, her, his, etc. ओके, जैसे he is my brother. Okay, it is he is my brother, your brother is sleeping. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स आते हैं my, our, your, her, his, इनसे जो जिन सेंटेंस में इनका यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव, ये जो वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, वो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, माई ब्रदर आ गया, योर पेन आ गया, तो ये जो वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव डिटर्मिनर्स होंगे। नेक्स्ट फोर्थ, क्वांटिफायर्स।
लिटिल, मैनी, मच, फ्यू, एक्सेट्रा। क्वांटिटीफाई जो अनकाउंटेबल जो सेंटेंस होते हैं, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, उनके साथ में जो यूज़ किए जाते हैं वो क्वांटिटीफायर डिटरमिनर्स कहलाते हैं। जैसे लिटिल वाटर हो गया, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी यूज होता है। मोस्ट ऑफ जो क्वांटिफायर्स होते हैं जैसे फ्यू, मैनी, वो प्लूरल जो सेंटेंस होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर्स। नंबर्स, वन ब्रदर, वन, ये जो काउंटेबल नाउन है, ओके, तो ये अगर ब्रदर जो नाउन है वो काउंटेबल है, उसके साथ नंबर्स आया हुआ है वन, तो ये क्या होगा, नंबर्स डिटरमिनर्स में यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी काउंटेबल हो रहा है। सिंगुलर कोई भी सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ में फ्यू और इन वर्ड्स का यूज होता है नंबर्स के अंदर जो काउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट, अब तो डिटरमिनर्स के ये 5 टाइप जो थे वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन, टुडेज एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, नेक्स्ट होगा वो आप क्या करोगे, टुडेज योर होमवर्क। एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट। फर्स्ट 8th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है आपका डिटरमिनर्स। ओके, डिटरमिनर्स में डेफिनेशन है, उसके 5 टाइप्स हैं। टाइप के मैंने एग्जांपल बता दिए, वो मतलब एग्जांपल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन हो गया कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो डिटरमिनर्स में यूज होते हैं और कौन कौन से काइंड के डिटरमिनर्स में उन वर्ड्स का यूज किया जाता है। सो दैट टुडेज योर होमवर्क एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट।